बिहार बोर्ड क्लास 8 पर मैथ प्रश्नावली 5.1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है तब पर भी हम पढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग, वर्ग समझते हैं जिसको स्क्वायर कहते हैं। ये पहला में है 42 का वर्ग निकालना है, 46 का वर्ग निकालना है, 58 का वर्ग निकालना है, 98 का वर्ग निकालना है और 94 का वर्ग निकालना है और 45 का वर्ग निकालना है। चलिए हम कॉपी में निकाल के दिखाते हैं। देखिए कह रहा है 5.1, कह रहा है एक का एक नंबर में 42 का वर्ग, वर्ग मतलब होता है इसका स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है, इसको घात भी बोलते हैं। घात 42 पे पावर 2 हो जाएगा, या घात भी बोल सकते हैं, घात 2, या स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2, 42 को 2 है ना, 2 ऊपर में लिखा हुआ, पावर घात 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 से गुना करेंगे, नहीं, उसका मतलब है जो बेस होता है उसका, इसको बेस कहा जाता है। पावर का बेस जो होता है, बेस को कितना बार गुना करना है? 2 बार गुना किया जाता है। तो 42 गुना 42 लिखेंगे। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। आप लोग गुना पढ़े होंगे, 42 गुना 42, इस तरह से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कट जाएगा यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इस तरह से गुना पढ़े होंगे। 4 का 4, 8 दूनी 16 के 6, हासिल रहे 1, 6 1 7 1, 1764 होता है। कितना होता है? 1764 आ गया। आप ऐसे भी गुना करने जानते होंगे, तो इसको भी गुना करेंगे तो 1764 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1764 आ जाएगा। ठीक, ये हम रफ में किए हैं, इसको गुना। ठीक, अगर अब इसको गुना करने का एक और ट्रिक हम सिखाते हैं। 2 अंकों को जब गुना करना है तो उसका हम ट्रिक सिखाते हैं गुना करने के लिए। जैसे गुना करना है, इसमें सबसे पहले क्या करना, इकाई अंक का स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक का स्क्वायर कर लेंगे। इसको कहते हैं 1 to 1 का फॉर्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 to 1 का फॉर्मूला। या इसको क्या करेंगे? a प्लस b कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। ये 2 डिजिट का गुना होता है। क्या होता है? 2 डिजिट का गुना होता है। इसमें लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका आंसर इस तरह से नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट करना है, गुना करने के लिए बताते हैं। ये जैसे कि 42 लिखा हुआ है, 4 दूध, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है, एक बी का स्क्वायर, इधर से हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? इधर से करेंगे हम। जैसे बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 लिख देंगे। 2ab, 2ab, ए इसको माने 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, हासिल रहा 1। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? ए का स्क्वायर करना है, 4 चौक 16, 16 1 17, इस तरह से हो जाएगा। या 2 1 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे लिखा हुआ है, देखिए 4 2 गुना 4 2 है। 1 का मतलब होता है 1, सामने सामने गुना कर, 2 दूनी 4। 2 का मतलब होता है कोना कोनी गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 दूनी 8, 16 6 1, 4 चौक 16 1 17। 1 2 का मतलब होता है पहले इकाई अंक का गुना कर देंगे, जो आएगा वो लिख देंगे और शेष आएगा तो शेषफल भी जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? 2 मतलब होता है कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद जो आएगा उसको लिख देंगे, जो हासिल बचेगा वो हासिल लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों गुना करके लिख देंगे। इस तरह से कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? अब उसी तरह से हम बनाएंगे दूसरा है, ये तो हम गुना करने के लिए सिखाएं। 2 डिजिट का गुना रहेगा तो किस तरह से हम शॉर्ट में गुना करते हैं, इतना लंबा में नहीं जाना है, शॉर्ट में करना है। समझ गए ना? अब दूसरा है इसी तरह से 46 का वर्ग निकालना है। 46 का वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी तुरंत बताए हैं। 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या होता है? 6 6 के 36, बचा कितना? 3, हासिल बचा 3, कितना बचा? हासिल 3 बचा। अब क्या करते हैं? 6 चौक 24, 24 को 2 से गुना करते हैं, 24 दूनी
48, 48 3 51 का 1 हासिल रहल 5 5 बचा। अब 4 चौक 16 5 21, 2100 कितना होता है 16 होता है किसका 46 का स्क्वायर। यही हो गया आंसर। तीसरा है इसी तरह से 58 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 का 4 हासिल रहल 6 8 5 40 40 दूनी 80 80 6 86 के 6 हासिल रहल 8 5 25 8 33 3364 होता है। कितना होता है 3364 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से चौथा है 98 का स्क्वायर। क्या है 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर निकाल देंगे 8 8 64 के 4 हासिल रहल 6 9 8 72 72 दूनी 144 आ 6 50 के 0 बाकी 15 हो जाएगा। 150 होता है तो जीरो लिखें तो बचा कितना 15 हासिल 9 नमा 81 15 कितना होता है 96। क्या होता है 96 9604 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9604। अब देखिए 5 में है 94 का स्क्वायर। 94 का वर्ग होता है 4 चौक 16 के 6 हासिल रहल 1 9 चौक 36 दूनी 72 1 73 के 3 हासिल रहल 7 9 नमा 81 7 88 8836 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद है 6 नंबर में 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर निकालिए 25 25 ये वाला भी गुना हम सिखाएंगे 25 25 हो जाएगा 5 चौक 20 4 5 20 2025 हो जाएगा। ये ट्रिक जो है अभी हम जस्ट इस वीडियो इस सवाल के बाद बताएंगे। लास्ट में अगर जो 5 सिर्फ रहेगा 5 रहेगा लास्ट में दहाई अंक कुछ भी रहे इकाई अंक 5 रहे उसमें क्या करते हैं 5 का स्क्वायर जो होता है उसको लिख देते हैं। फिर जो उसके बाद जो अंक होता है उसके बाद इकाई अंक छोड़ के जो भी अंक होता है उसमें एक बढ़ा के जैसे 4 है तो 5 से इसमें गुना कर देंगे 4 5 20। अगर जो इस जगह 6 रहेगा तो एक बढ़ा देंगे 6 में एक जोड़ेंगे कितना 7 7 को 6 से गुना करते हैं 7 42। इसी तरह 4 को एक बढ़ा के 5 से गुना करके 5 5 चौक 20 2025 हो जाएगा। इसी तरह से यही हो गया वर्ग पहला का सॉल्यूशन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है निम्नलिखित का वर्ग निकालें। क्या कर रहा है इसमें भी निम्नलिखित का वर्ग निकालें 25 का वर्ग 55 का वर्ग 95 का वर्ग 105 का वर्ग 115 का वर्ग। क्या करना है इसका वर्ग निकालना है। अभी तुरंत हम बताएं अगर जो देखिए यहाँ समझाते हैं दूसरा का अगर जो लास्ट इकाई मतलब लास्ट अंक या इकाई अंक 5 रहे तो उसमें जो हम करते हैं उसका जो वर्ग हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में देखिए 25 लिखा हुआ है इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे जैसे 25 है यहाँ लिखते हैं 25 है इसको अलग अलग कर देंगे 2 5 लिखें 2 5। सबसे पहले क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक, अब ये 2 जो बचा इकाई को छोड़ के दूसरा अंक जितना बचे या 11 12 बच जाए या 12 बच जाए 13 बचे कुछ भी बचे और 2 बचा है इससे 1 बढ़ाएंगे 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 3 होगा 3 हुआ 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 हुआ 3 से 2 में गुना कर देंगे 3 दूनी 625 हो जाता है। क्लियर है। इतना आसानी से हम सिखा रहे हैं इतना आसानी से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 होता है क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। क्लियर है। 2 में 1 बढ़ा दो 3 हुआ 3 को 2 से गुना कर इसी से गुना करना 1 बढ़ा के गुना कर देना है 3 दूनी 625 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा सवाल है 55। क्या है 55 का स्क्वायर जब करेंगे 5 का स्क्वायर जो होता है लिख देंगे 25। अब 5 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 6 6 5 30 30 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा है 95। क्या है 95 का स्क्वायर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है 9 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 9 1 10 10 नमा 90 90,025 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह 4 नंबर का है 105 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर आप 2 बार 105 गुना 105 करते रहेंगे। कितना अच्छा हम ट्रिक बता दिए हैं 25 25
10 में 1 बढ़ा देंगे 11, 11 के दें 110, 11,025 हो जाएगा। इसी तरह 5 नंबर का है, क्या है 115 का स्क्वायर। क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे और 11 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 11 12 32 से होता है 132 होता है, 13,225 हो जाएगा इसका वर्ग। इसी तरह से हम वर्ग निकाल लेंगे, निकल जाएगा आप लोग से, उम्मीद है कि आप लोग से निकल जाएगा। अगर जो दे दिया जाए 35 का वर्ग निकालने के लिए, हम अपना मन से दे रहे हैं, 35 का वर्ग जब बोल दिया जाएगा क्या करेंगे 5 25, अतः 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 1225। देखिएगा आप निकाल के देख लीजिएगा, 35 का वर्ग 1225 ही होता है। आप 25 का वर्ग याद किए होंगे तो 625 ही होता है, 55 का वर्ग याद किए होंगे तो 3025 होता है। आप लोग को अगर याद नहीं है कम से कम वर्ग, जिसको स्क्वायर कहा जाता है, वर्ग कम से कम 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। और क्यूब, CUB क्यूब, जिसको घन कहा जाता है, क्या कहता है घन, कम से कम घन जो है आपको 1 से 10 तक याद होना अनिवार्य, याद होना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्या दिया हुआ है, इसमें से कौन पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। जांच करने के लिए कह रहा है क्या 256 पूर्ण वर्ग है या नहीं, 360 पूर्ण वर्ग है या नहीं, 324 पूर्ण वर्ग है या नहीं, 400 पूर्ण वर्ग है या नहीं। क्या करना है, हमको जांच करना है। चलिए हम जांच करते हैं। पहला है 256, क्या है 256 है, लिखेंगे 256। क्या ये पूर्ण वर्ग है, जांच करना है। आपको LCM आता होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से आता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं 2 से भाग लगाते हैं, लगाओ 2 से भाग लगाते हैं। देखिए 12 दूनी 2 इकाई 2 बचा 5, 5 में 2 दूनी 4 बचा 1 1 6 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 128 दूनी 56 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 64 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 32 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32 होता है। फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16 होता है। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8 होता है। फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कितना 1 बार में। लग गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब लिखेंगे 256 इक्वल टू 2 गुना 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 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, वर्ग है ना, वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग होता है 2, 2 पावर रहता है, घात कितना आता है 2, इसीलिए 2 का जोड़ा लगेंगे। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। अगर जोड़ा लग रहा है, अगर जोड़ा लग रहा है तो वो पूर्ण घन वर्ग होगा। अगर जो जोड़ा नहीं लगेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप देखिए सब में से एक एक लिखेंगे, 2 लिखें, इसमें से लिख दिए, इसमें से 1 2 लिखेंगे, इसमें से 1 2 लिखेंगे, इसमें से 1 2 लिखेंगे। कितना हो गया 1 2 3 4, इसको गुना करते हैं, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 होता है। क्या 16, क्या 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग ही ना 256 होता है ना, 16 का वर्ग 256 लिखेंगे। अतः यह एक क्या है, लिखेंगे अतः यह एक पूर्ण वर्ग है। क्या है 256 एक पूर्ण वर्ग है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है 360, इसी को इसी तरह से सॉल्व करें जैसे पहला नंबर किए थे, उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 360 को 2 से कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 180 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 9 दूनी 18, 0 90 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे
तो 45 दूनी 90 हो जाता है। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाते हैं, कितना से, 3 से, तो 15 तिया 45 होगा। फिर 3 से लगाएंगे, कितना बार में, 5 तिया 15। फिर 5 से कितना बार में, एक बार में भाग लगेगा, नहीं। तो लिखेंगे 360 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यही है ना। देखिए इसका जोड़ा लग रहा है क्या, ये 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, हाँ लग रहा है। 5 का जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये क्योंकि जोड़ा नहीं लग रहा है, जब तक जोड़ा नहीं लगेगा, जोड़ा लगेगा तो ये पूर्ण वर्ग है, जोड़ा नहीं लगेगा तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग। लिखेंगे अतः यह एक पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। हमको यही पूछ रहा है, जांच कीजिए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हम जांच किए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का है, 3 नंबर में है 324 का। क्या करना है, 324 का निकालना है। 2 से लगाओ, 2 इकाई 2 बचा 1, 2 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 162 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 81 दूनी 162 होता है। क्या अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से, क्योंकि इकाई अंक सम संख्या नहीं है। सम संख्या रहता तब 2 से लगता, सम संख्या नहीं है 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6 बचा 2, 2 1 कितना होता है, 21, 7 21, 27 बढ़ में। फिर 3 से लगाओ, 9 तिया 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से 1 आ गया ना 1। चलिए अब लिखते हैं 324 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए जोड़ा लगाओ, ये जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है, ये जोड़ा लग रहा है। जोड़ा लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। जोड़ा नहीं लगेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो लिखते हैं जोड़ा लग गया तो इस जोड़ा में से एक निकाल लेंगे, कितना होगा, 2 गुना इसमें से एक निकालो 3 गुना इसमें से एक निकालो 3। अब देखो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 क्या 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर यही होता है ना, 18 का स्क्वायर 324 होता है ना। लिखेंगे अतः यह एक पूर्ण वर्ग है। अगर जो जोड़ा नहीं लगता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। इसी तरह से अगला है 4 नंबर। 4 नंबर में है 400। इसको भी जांच करते हैं, 2 से लगेगा क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 2 दूनी 400, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगाओ, 2 से लगेगा 50 बार में, फिर 2 से लगेगा 25 बार में। अब क्या 2 से लगेगा, क्योंकि विषम संख्या लास्ट में, इसीलिए 2 से लगेगा। सम संख्या रहता है 2 से लगता। 5 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 25 25, फिर 5 से एक बार में। समझ गए ना। चलिए अब लिखते हैं 400 बराबर जिसे पहले बनाए थे, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर, उसी तरह से ये भी बनाएंगे। 400 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 टाइम 2 है गुना 5 गुना 5, 2 टाइम 5 है। जोड़ा लगाओ, क्या जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो लिखेंगे एगो इस जोड़ा में से एक निकाल लेंगे, इस जोड़ा में से एक निकाल लेंगे, इसमें से एक निकाल लेंगे। निकाल लिए 2 गुना 2 4, 4 5 20 हो जाएगा। क्या 20 का स्क्वायर ही 400 होता है। आप याद किए होंगे, बोले थे याद कर लेने के लिए 1 से 30 तक वर्ग याद कर लेना है, और क्यूब 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए, अनिवार्य याद करना। लिखेंगे अतः यह एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित संख्या दिया गया है,
13 है, 16 है, 17 है, 48 है, 49 है, 64 है, 72 है, 343 है, 3,73,758 है। इसमें से पता करना है कौन कौन पूर्ण वर्ग है, कौन कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। लिखा हुआ है 13, 16, क्या लिखा हुआ है, लाइट कट गया है। 13 दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा होगा। 13, 16, 17, 48, 49, 64, 72 और 343 और है 37, 37, 58। यही है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे हम रफ में समझ लेते हैं। देखिए इसमें अगर देखेंगे इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 0, मतलब क्या, विषम संख्या में 0 रहेगा। 0 मतलब 1 0, या विषम संख्या में 0 रहेगा, या 3 0, या रहेगा 3 2 3 4 5 5 0 रहेगा। इकाई अंक में देखना है, इकाई अंक जैसे इकाई अंक हुआ 2 होना चाहिए, 3 हो, 2 हो, 3 हो, और 7 हो, 8 हो, या एक विषम संख्या में 0 हो। सम संख्या में नहीं, मतलब सम संख्या हो गया 2, 2 में नहीं, विषम संख्या में अगर 0 आ रहा है इकाई अंक लास्ट में, वह संख्या क्या है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। समझ गए ना। जैसे इसमें देखिए लास्ट में क्या, इसमें से आ रहा है 3 आ रहा है, क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 13 किसी का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, क्या इसका वर्ग है। ये चीज नहीं आना चाहिए, ये चीज आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। जैसे देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए ये 16, क्या 6 आ रहा है इसमें नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग होगा। 7 देखो 7 आ रहा है, 7 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो 17 भी नहीं होगा। 48 8 है, देखिए 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 9 इसमें दिया गया है नहीं, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। 7 का पूर्ण वर्ग 49 होता है। फिर देखिए 64, 4 है इसमें नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। जिसमें लास्ट इकाई अंक ये आ जाए 2 3 7 8 आ जाए, वह पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये सब पूर्ण वर्ग है। देखिए इसमें 2 आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें देखिए 3 आ रहा है, 3 भी दिए हैं, कंडीशन है, 3 भी आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई अंक 8 आ रहा है तो क्या ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। 16, 49 और 64 ये सब क्या है, ये सब पूर्ण वर्ग है। समझ गए, चलिए समझ गए ना। अगर 2 3 7 8 और विषम संख्या में लास्ट में 0 आ जाए, इकाई अंक पे 0 आ जाए, वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में कहा है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। सम संख्या का वर्ग पूछ रहा है। देखिए बताते हैं, सम संख्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं आप लोग को पता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या लास्ट में 0 हो, 2 4 6 8 हो, सम संख्या हो, वह संख्या सम संख्या है, वह 2 से विभाजित होगा। जैसे देखिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 9 है, ये क्या सम संख्या है, 9 इकाई अंक देखना है, सम संख्या है नहीं, तो ये सम संख्या नहीं है। ये इकाई अंक सम संख्या 6 सम संख्या है, हाँ है, तो ये सम संख्या का वर्ग है। क्या ये 6 लास्ट में क्या है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही आता है, इकाई डिजिट में आता है। सम संख्या का वर्ग रहेगा तो इकाई अंक सम संख्या आएगा, अगर जो विषम संख्या का वर्ग होगा तो इकाई अंक विषम संख्या होगा। क्लियर है। उसी तरह से देखिए
256 सम संख्या का वर्ग होगा, 1296 सम संख्या का वर्ग होगा, और 6561 ये भी सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। जैसे देखिए 5 नंबर में हो जाएगा 196, 256 और 1296। ये सब जो है ये सब क्या है, सम संख्या का वर्ग है। क्या है, ये सब सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है। क्लियर है। इसी तरह से 6 नंबर है, 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में क्या रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। कौन सी संख्या क्या है, लाइट आ गया, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है पता करना है। पूर्ण वर्ग होने के लिए अभी तुरंत हम बताएं, इकाई अंक में 3 जीरो, देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, क्या ये सम संख्या है, नहीं है। इसमें 1 जीरो सम संख्या, सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या का जीरो है, विषम संख्या का जीरो है, विषम संख्या का जीरो है, सम संख्या का जीरो होगा तो वह पूर्ण वर्ग होगा। अगर विषम संख्या का जीरो होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें सिर्फ 400 क्या हो जाएगा, 400 पूर्ण वर्ग है। क्या है, 400 ही पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। बाकी बात क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कोष्टक में सही संख्या लिखें। कह रहा है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम करते हैं कॉपी में। चलिए 24 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर। 7 नंबर है, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बराबर जो आएगा उसको इस कोष्टक में लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 24 का स्क्वायर कर लेंगे, 24 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 23 का स्क्वायर कर लेंगे, घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना है। चलिए हम घटा देते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, आप लोग को याद होगा, और 23 का 529 होता है। क्या करेंगे, घटा लेंगे। 6 में से 9 घटेगा, ऐसे घटा लीजिए आप लोग। 576 में से 529 को घटाते हैं। 6 में से 9 नहीं घटेगा, एक पैंचा लेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा क्या, 7। अब देखिए इसमें बचा कितना, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 4 में से लगे खत्म, 47 बचा। कितना बचा, 47। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये तो लंबा विधि से सीखे हैं। क्या सीखे हैं, लंबा विधि से निकालने के लिए। अब हम शॉर्ट में सिखाते हैं, शॉर्ट में सिखाते हैं बनाने के लिए। क्या सिखाते हैं, शॉर्ट में। देखिए अगर दो क्रमागत मतलब लगातार संख्याओं के वर्ग का अंतर पूछे, क्या दो क्रमागत, देखिए 23 के बाद 24 बड़ा होना चाहिए, दो क्रमागत संख्या का वर्ग का अंतर पूछे, पहले होता है बड़ा तब होता है छोटा, पहले बड़ा तब छोटा। इस तरह से क्रमागत संख्याओं का वर्ग के अंतर मतलब होता है घटा, पूछ दे तो क्या करना है, जो संख्या है बेस जो है बेस, दोनों को हम जोड़ देंगे। 24 और 23 जोड़ेंगे कितना हो गया, 47। 47 का 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 47 हो जाएगा। दोनों संख्या के बेस को हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा। जैसे देखिए ये ए नंबर हुआ, जैसे बी नंबर है, क्या है बी नंबर। देखिए 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर है। क्या ये छोटा है, ये बड़ा है? दो क्रमागत संख्या का अंतर पूछ रहा है ना, दो संख्या का क्रमागत संख्या का अंतर पूछता है तो क्या करते हैं, दोनों संख्या को बेस को जोड़ देते हैं। 101 और 101 कितना हो गया, 102 और 101 कितना हो गया, 203 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 1 3, 0 का 0 है, 1 1 2, 203 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 203। उसी तरह से सी नंबर है, देखिए 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर है। क्या दो क्रमागत संख्या का है स्क्वायर, वर्ग का
अंतर क्या हो जाएगा 500 और ये दोनों को जोड़ देंगे, बेस को जोड़ देंगे 500 और 501 कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। यही हो जाएगा 1001। डी में है 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 399 कितना हो जाता है 4 3 799 हो जाएगा। यही हो गया आंसर क्वेश्चन। दोनों संख्या का अंतर इतना आएगा। नहीं है आपको उम्मीद है आप लोग कॉपी में भी ट्राई कर सकते हैं क्या इतना आता है या नहीं आता, आप कॉपी में ट्राई कर सकते हैं अपने आप, ठीक ना। हम इसीलिए जल्दी में बता दिए, शॉर्ट में बता दिए, आप लोग का समय बचेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन में पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा इतना इतना का अंतर क्या होगा, आप जल्दी से तुरंत कर लेंगे। 400 और 399 मान लो 400 400 400 800 800 हम क्या करेंगे एक घटा देंगे, तुरंत जोड़ लेंगे, जोड़ के बता देंगे 799 हो गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? 1 2 3 4 5 6 सवाल दिया हुआ है। इसको हम इसमें जांच करना है कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है, कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसको जांच करने के लिए हम सिखाते हैं। चलिए क्या कह रहा था हमको, 7 8 नंबर है, कह रहा है पाइथागोरस। सबसे पहले जानते हैं, नोट में लिख लीजिएगा क्या पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस त्रिक होता क्या है हम बता रहे हैं। पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, दो संख्याओं को लिखेंगे, दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ या योग, दो संख्याओं के वर्ग का जोड़, कोमा तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वह संख्या, वह पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। मतलब समझे नहीं है आप, देखिए उदाहरण के थ्रू आपको समझ, आप नहीं समझे होंगे, उदाहरण देते हैं, उदाहरण के त्रिक समझाते हैं। मान लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक को लागू कर रहा है। जैसे लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्ग का जोड़, दो संख्या, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, दो संख्या के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग, तीसरी संख्या यही है, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, दोनों क्या हो बराबर हो तो पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। यही लिखे हैं। जैसे मान लिया जाए एक जगह पे 2 ले लेते हैं, सॉरी 2 नहीं 4 ले लेते हैं, एक के जगह पे क्या लिए 4 ले लिए और बी के जगह पे 3 ले लिए, और क्या ये दोनों का योग, ये दोनों के स्क्वायर का योग अगर जो तीसरी संख्या के बराबर आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय आ जाएगा। मान लीजिए सी को 5 मान लेते, 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 का स्क्वायर 25। आप जोड़ेंगे 9 और 16 कितना होता है 25 इक्वल टू 25 हो गया। क्या दोनों बराबर है? दो संख्या का योग और तीसरी संख्या के वर्ग के, दो संख्या के वर्ग के योग मतलब जोड़, और तीसरी संख्या के वर्ग के वर्ग दोनों आपस में इक्वल होगा तो वह संख्या पाइथागोरस त्रिक है। चलिए हम क्वेश्चन से समझते हैं, समझिए में आ गया हो गया। चलिए क्वेश्चन है क्या नंबर है 8 नंबर है। 8 का 1 नंबर देखिए है 1 2 3, क्या है
पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है। पहली और दूसरी का योग, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ गया तो समझेंगे ये पाइथागोरस त्रिक पे लागू हो रहा है। नहीं आ रहा है तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 1 5, 5 बराबर 9। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। ये क्या कर रहा है? पाइथागोरस त्रिक को लागू नहीं कर रहा है। ये क्या पाइथागोरस त्रिक है? नहीं है। इसी में दूसरा मान लेते हैं। दूसरा है 3 4 और 5। इसमें पहली संख्या ये है, पहला संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, अगर जो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा? पाइथागोरस त्रिक को लागू करता है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। 16 9 25, 25 बराबर 25। क्या दोनों आपस में इक्वल है? इक्वल है तो यह पाइथागोरस त्रिक को लागू करता है। क्लियर है? तीसरा देखिए, तीसरा है 6 8 10, 6 8 10, यही है ना। इसको जांच करना है। 6 का स्क्वायर करना है प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा? पाइथागोरस त्रिक को लागू करता है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर 100 हो जाएगा। 36 और 64 कितना हो जाता है? 100, 100 बराबर 100। क्या दोनों बराबर है? बराबर है तो ये भी क्या कर रहा है? पाइथागोरस त्रिक को है। चौथा है 1 1 1, कितना है? 1 1 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर 1। 1 1 2, 2 बराबर 2। क्या पाइथागोरस त्रिक को लागू कर रहा है? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाइथागोरस त्रिक को लागू नहीं कर रहा है। अब देखिए, चौथा हो गया। पांचवा है 2 2 3 है। क्या है? 2 2 3। चलिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 4 8 इक्वल टू 9। क्या दोनों बराबर है? ये भी पाइथागोरस त्रिक को लागू नहीं कर रहा है। क्लियर है? उसके बाद 6 में है 15 36 और 39। ठीक, 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, आप लोग याद किए होंगे। प्लस 36 को स्क्वायर याद नहीं है तो देख लीजिए, 36 का स्क्वायर होता है 1296 होता है, बराबर इसका होता है 39 का 1521 होता है। और 225 और 1296 को जब जोड़िएगा तो 1521 हो जाएगा, बराबर 1521 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? यह भी पाइथागोरस त्रिक को लागू कर रहा है। लिखेंगे, आता है 2 3 एवं 6 नंबर, 6 नंबर कर रहा है। आता है 2 3 6, ये सभी पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूप का परीक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करना है। ये जो छूटा हुआ संख्या है इसको क्या करना है? ज्ञात करना है। निम्नलिखित प्रतिरूप का, प्रतिरूप जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार का परीक्षण करके छूटी हुई, इसी के अनुसार छूटी हुई संख्या को क्या करना है? हमको भरना है। छूटी हुई संख्या को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए, इस लाइन में देखिए, 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या है? 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। क्या लगातार देखिए है? 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर है, लगातार है। फिर देखिए इधर भी है 2 का, 3 का, 4 का, एक छूट गया, यहाँ पर 5 का होना चाहिए, यहाँ 6 7। क्या क्रमागत संख्या का वर्ग है?
है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, 5 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है। आप देखिए यहाँ पे पता करना है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ 12 का स्क्वायर है, कैसे हुआ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका बेस दोनों गुना करते हैं, 2 गुना 1 2 हुआ, उसका स्क्वायर कर दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए 2 गुना 3 3 दूनी 6 6 का स्क्वायर कर दिया गया। उसी तरह से 3 गुना 4 कर दो, 4 3 चौक 3 चौक 12 12 का स्क्वायर कर दिया गया। उसी तरह से आगे भी होगा, जिस तरह से ये है उसी तरह से आगे भी होगा। क्या कह रहा है, परीक्षण करके प्रतिरूप का परीक्षण करके कह रहा है। इसी तरह 4 है, यहाँ 5 है, 4 5 20, यहाँ क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। इसी तरह 5 और 6 है, 6 5 30 30 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह 6 और 7 है, 6 7 42 42 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। आप देखिए वही चीज़ है, ये समझ में आ गया ना। ये दोनों को गुना करने पर इसका स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए ये सब को जोड़ के इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 1 कितना हुआ 5, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 4 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 के स्क्वायर के ये इस सब का योग जो है जोड़ इसके वर्ग का बराबर होता है। क्लियर है। आप देखिए इसमें भी क्रमगत संख्या का होगा। देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 में 1 बढ़ा दिया गया, 3 का स्क्वायर कर दिया गया है। इसमें 6 है, 6 का स्क्वायर है ना, इसमें 1 बढ़ा दिया गया, 7 का स्क्वायर है। 12 है, यहाँ पे 12 में 1 बढ़ा दिए, 13 का स्क्वायर है। 20 हुआ, 20 में 1 बढ़ा दिया, 21 का स्क्वायर यहाँ लिखे हैं। इसी तरह से 30 है, 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर। इसी तरह 30 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 31 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 42 में 1 बढ़ा, 42 का स्क्वायर है, 42 में 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग खाली स्थान जो छूटी हुई संख्याओं का है ज्ञात कर लीजिएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। विषम संख्याओं के क्रमिक, विषम संख्या क्रमिक मतलब लगातार विषम संख्या का। विषम संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जानना है। विषम संख्या कहता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, ये सब क्या है, ये सब क्या है विषम संख्या है। वही कह रहा है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की, विषम संख्या क्रमता घटाव करना है, इसमें से घटाव करना है कि क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। घटाव के कारण से बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 81 है पहला, दूसरा है 121, तीसरा 144, चौथा है 36। इसका क्या करना है घटाव के रूप में बताना है क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। चलिए 10 नंबर को हम कॉपी में सॉल्व करते हैं, आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला है 81, 81 को हम क्या कर रहे हैं क्रमिक घटाव की तुलना में बनाना है। क्या करना है विषम संख्या की। सबसे पहले क्या करना 81 लिखें, 81 में विषम संख्या 1 है, 1 घटा देंगे कितना हो गया 80। जो आया उसमें फिर घटा देंगे क्रमागत। 80 में 2 1 से घटाएं, अब इसके बाद क्या होता है विषम संख्या 2 होता है नहीं 3 होता है, तो यहाँ पे 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 80 में 3 घटाएंगे तो 77 आ जाएगा। फिर क्या कहेंगे जो अंश आया 77, 77 में 3 के बाद विषम संख्या कौन होता है 5 होता है, तो 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो गया। क्लियर है। फिर क्या आ जाएगा 72 में अब 5 के बाद विषम संख्या क्या होता है 7 होता है, 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 65। फिर 65 में 7 के बाद क्या होता है 9, 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 65 में से 9 घटा लीजिएगा 56 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 56 में से यहाँ पे 9 घटाएं, 9 के बाद विषम संख्या क्या होता है 11 होता है, 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56 में से 11 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। फिर देखिए 45 में से 11 घटाएं, 11 के बाद हो जाता है 13, 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर 32 में से क्या करेंगे कितना घटाएंगे 13 के बाद क्या होता है 15, विषम संख्या 15 है, 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17। फिर क्या करेंगे 17 में से 17 घटाएंगे तो क्या हो गया
जीरो। यही तो है, जीरो आ गया, कितना आ गया, जीरो आ गया, तो समझेंगे ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग। अब किसका पूर्ण वर्ग है, देखिए कितने बार हम घटाए हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, नौ बार घटाए हैं। क्या है, नौ। नौ का स्क्वायर होता है कितना, 81 होता है। क्या होता है, नौ का स्क्वायर 81 होता है। ये सभी क्या है, ये भी पूर्ण वर्ग की संख्या है। ये क्या है, ये भी पूर्ण वर्ग की संख्या है। क्लियर है। चलिए इसी तरह से फिर देखिए दूसरा नंबर है 144 का है। क्या है, 121 है, उसके बाद 44 है, 121 का है। इसी तरह से इसका भी बनाएंगे। करेंगे क्या, 121 में घटाएंगे एक, कितना हो जाएगा, 120। फिर 120 में घटाएंगे तीन, तो हो जाएगा 117। फिर 117 में घटाएंगे पाँच, तो हो जाएगा 112। फिर 112 में घटाएंगे कितना, पाँच के बाद सात घटाएंगे, हो जाएगा 105। फिर 105 में कितना घटाएंगे, नौ घटाएंगे, तो हो जाएगा 96। फिर 96 में घटाएंगे 11, तो हो जाएगा 85। फिर 85 में घटाएंगे कितना, 9 13, तो हो जाएगा कितना, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना। फिर 72 में घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 15, तो 72 में 15 घटाएंगे, तो हो जाएगा 57। फिर 57 में क्या करेंगे, 15 के बाद 17 घटाएंगे, तो हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 40 में क्या करेंगे, 17 के बाद 19 घटाएंगे, तो हो जाएगा 21। फिर क्या करेंगे, 21 में घटा देंगे 21 को, 19 के बाद 21 होता है, तो हो जाएगा जीरो। जीरो आ गया तो समझेंगे क्या, जीरो आ गया तो ये पूर्ण वर्ग है। देखिए किसका पूर्ण वर्ग है, कितने बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात, आठ, नौ, 10, 11। क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121। 11 का वर्ग 121 होता है। तो ये भी क्या है, ये भी पूर्ण वर्ग की संख्या है। क्लियर है। चलिए इसी तरह से तीसरा है 144। इसका निकालते हैं। 144 में से सबसे पहले एक घटाते हैं, विषम संख्या, पहला विषम संख्या एक ही है ना, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 143। फिर 143 में घटाएंगे तीन, तो हो जाएगा 140। फिर 140 में घटाएंगे पाँच, तो हो जाएगा 135। फिर 135 में घटाएंगे, कितना घटाएंगे, सात, तो हो जाएगा 128। फिर 128 में घटाएंगे नौ, तो हो जाएगा 119। फिर 119 में घटाएंगे 11, तो हो जाएगा 108। फिर 108 में घटाएंगे 11 के बाद 13, कितना घटाएंगे, 13, तो हो जाएगा, जब 13 घटाएंगे 8 5 13 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 95। फिर 95 में से घटाएंगे 13 के बाद 15, तो हो जाएगा 80। फिर 80 में से घटाएंगे 17, तो हो जाएगा 63। फिर 63 में से घटाएंगे 17 के बाद 19 घटाएंगे, 63 में से 19 घटाएंगे, तो हो जाएगा कितना, 63 में से 19 घटाएंगे, तो हो जाएगा 44। फिर 44 में से 21 घटाएंगे, तो हो जाएगा 23। फिर क्या करेंगे, 23 में से 21 के बाद 23 होता है, तो 23 घटा देंगे, तो हो जाएगा जीरो। जीरो आ गया तो ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार आया, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है, ये भी पूर्ण वर्ग
की संख्या है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फिर एक और है, चौथा है 36। क्या है? 36। ये छोटा है, जल्दी हो जाएगा। 36 में से क्या करेंगे, सबसे पहले एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक, फिर क्या करेंगे? 35 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 32। फिर 32 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 27। फिर 27 में से 5 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20। फिर 20 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। फिर 11 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। 0 आ गया। तो ये भी संख्या क्या है, कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार में 0 आया। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 हो जाएगा। ये भी क्या है? ये भी पूर्ण वर्ग की संख्या है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कह रहा था, क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा विषम संख्या का निकालना है। वर्ग है कि नहीं जांच करना है, जांच कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। हम आप लोग को पहले बता दिए हैं, सम संख्या का वर्ग का इकाई अंक सम संख्या होता है और विषम संख्या के इकाई अंक क्या होता है? विषम संख्या। इसमें कह रहे किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। देखिए इकाई अंक क्या है? विषम संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ये विषम संख्या है नहीं है, तो ये सम संख्या का वर्ग है। ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। 9 क्या है? विषम संख्या है, ये विषम संख्या का वर्ग होगा। 4 भी, 4 है विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। तो और इसका हो जाएगा आंसर 531 और 3239, ये विषम संख्या का वर्ग होगा। इसका की करें, संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इस संख्या का वर्ग जब हम निकालेंगे, 531 का वर्ग है नहीं, इसका क्या कर रहा है? किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। ई जो है ये 531 का वर्ग जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। इकाई अंक अगर जो विषम संख्या का इकाई अंक विषम संख्या का इकाई अंक से अगर जो वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही होता है। क्लियर है? इकाई अंक विषम है तो विषम होगा और सम है तो सम संख्या हो जाएगा वर्ग करने पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर 12 नंबर है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़ किए बिना इसका क्या कह रहा है? योग ज्ञात करने के लिए। चलिए हम योग ज्ञात करते हैं। कॉपी में 12 नंबर का कॉपी कर लेते हैं। आप समझ गए, इसका और इसका विषम संख्या हो जाएगा। वर्ग करने पर विषम संख्या आएगा। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। ये चलिए 12 नंबर का हम कॉपी में करते हैं। 12 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कह रहा है बिना योग किए बताना है कि योगफल क्या होगा। इसका योगफल क्या होगा? देखिए आप लोग पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम इसको बनाने का ट्रिक बताते हैं। क्या करेंगे? पहली पद प्लस अंतिम पद, पहली पद बटे प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देना है। क्या करना है? 2 कर देना है। और 2 करने के बाद इस तरह का अगर सवाल रहेगा तो क्या करेंगे? पहली पद कितना है? 1 है और अंतिम पद 11 है। पहली पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देना है। जो संख्या आएगा पहली पद और दूसरी पद करने के बाद अगर जो विषम संख्या का रहेगा तब, इसी तरह क्रमागत विषम संख्या का रहेगा तब, तो पहली पद और अंतिम पद बटे 2 कर देंगे। जो संख्या आएगा उसका क्या करेंगे? जो संख्या आएगा, यहाँ पे कुछ संख्या आएगा, उसका वर्ग कर देंगे। उसका वर्ग करने पर जो आएगा उसको योग करने के पर वही संख्या हमको आ जाएगा। तो देखिए करते हैं। जैसे पहली संख्या क्या है? 1 है तो 1 लिखते हैं। दूसरा अंतिम पद क्या है? 11 है, 11 लिखते हैं बटे 2 कर देंगे। 10 11 और 1 कितना हुआ? 12, तो 12 बटे
2, कटा दो इसको 6 बार में, कितना आया 6। उसका क्या करेंगे, जो अंक आया उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 36। इसका योग क्या हो जाएगा 36 हो गया। सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 36। देखिए हम जोड़ते हैं, 11 9 कितना होता है 20 होता है ना, 20 20 7 27 27 5 32 32 32 3 35 1 36 36 आ गया। समझे नहीं समझे, फिर से समझिए। अगर जो इस तरह से सवाल आ जाए, ठीक ना, विषम क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछ दिया जाए, तो क्या करना है, पहली पद और अंतिम पद का योग बटे 2 कर देना है। क्या करना है, पहली पद और अंतिम पद के योग बटे 2 कर देना है। योग करने के बाद 2 से कट रहा है कटा देंगे, उसका जो आएगा उसका एक्स स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, तो इसका योग क्या हो जाएगा 36, बिना जोड़े का हरा निकालने के लिए जोड़ती हैं। इसी तरह से हम दूसरा सवाल बताते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा है 1 + 2 + 5 + डॉट 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 प्लस कितना है 51 है, यही है ना। देखिए अब बीच में कितना संख्या हमको पता नहीं है, तो क्या बताएं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या करना है। पहली पद और अंतिम पद, पहली पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद कितना है 51 बटे क्या करना है 2 करना है। तो क्या करना है 51 1 कितना होता है 52, 52 बटे 2 कटा दो, 2 1 2, 26 दूनी 52 होता है ना। तो अब क्या करना है, जो संख्या आया उसका स्क्वायर कर देंगे। 26 का स्क्वायर होता है 676 हो जाएगा। जब यहाँ 1 से लेके 51 तक हम जोड़ेंगे, जब लगातार क्रमागत संख्या को जोड़ेंगे, उसका योग कितना आएगा 676 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरह से है तीसरा है 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 प्लस कितना है 101, यही है ना। क्या कहे बोले हैं, पहली पद और अंतिम पद का योग, पहला पद 1 है प्लस अंतिम पद 101 है बटे 2 कर देना है। 101 और ये कितना हो गया 102 बटे 2, 2 1 2 कट जाएगा, कितना बार में 51 बार में। आप देखिए 51 का स्क्वायर बोले थे ना, जो आएगा संख्या उसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो 51 का वर्ग कितना हो जाता है 1 का वर्ग 1 का 1। अब देखिए अब 5 का 5 5 दूनी 10, 10 का शून्य बाकी रहा 1 25 25 1 26, 2601 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 2601। अब बच गया तीसरा, 3 हो गया। चौथा है, चौथा देखिए क्या है, चौथा हम सॉल्व करते हैं। चौथा है 7 + 9 + 11 + 13 + डॉट 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 प्लस 21 तक। इसको हम क्या करते हैं लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 प्लस 21 तक। क्या ये तीनों हम अपना मन से लिखे हैं ना, यहाँ से है। तो क्या किए थे 1 से, जब बोले थे ना हम, जब 1 से स्टार्ट होगा 1 से और लास्ट तक का पूछेगा 1 से क्रमगत संख्या का, क्या करेंगे पहली पद और अंतिम पद का योग। पहली पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद 21 है, कितना हुआ 21, क्या हो जाएगा बटे 2, 21 1 22, 22 बटे 2, जब कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर कर दो कितना होता है 121। ये अभी आंसर नहीं हुआ है, 121 आया। आप क्या करना, ये संख्या है, ये संख्या का हमको पूछ रहा है नहीं ना, ये संख्या को जोड़ के क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। 5 3 8, 8 1 9, ये संख्या कितना हम बढ़ाए थे, इसमें 9 बढ़ाए थे, इसमें क्या करेंगे 9 को घटा देंगे। 121 में जब 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 12 9 21 होते 112 हो जाएगा। योगफल कितना हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे।
निम्नलिखित ये संख्या दिया हुआ है, इसका क्या पूछ रहा है? जब वर्ग हम इसका करेंगे, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग, जब इस संख्या का वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा वो पूछ रहा है। जैसे 25 है, 5, जब इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक का ही वर्ग करके हम क्यों नहीं चेक कर लेंगे? 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। लास्ट अंक क्या आया? 5। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आया, इसका इकाई अंक 16 हो जाएगा। हम कॉपी में अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। देखिए 13 का पहला नंबर है, 25 है। देखिए जब 25 का इकाई अंक पूछ रहा है तो हम इकाई अंक का ही स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसका इकाई अंक कितना है? 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 होगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 25 का इकाई अंक सिर्फ पूछ रहे हैं, इकाई अंक 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हम सिर्फ किताब में बता देते हैं, आप लोग बना लीजिए। देखिए दूसरा है 64। 64 का लास्ट वाला देखिए इकाई अंक, देखिए 4 का इकाई अंक 4 चौक 16, 6 हो जाएगा इसका इकाई अंक। देखिए 2 है, इकाई अंक 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर करो, 9 नमा 81, 81 इकाई अंक क्या हो जाता है? 81 का 1, इकाई अंक क्या होता है? 1 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। और देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9, इकाई अंक कितना हो गया? 9 हो गया। 7 का स्क्वायर करो, 7 सत्ते 49, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो 8 का स्क्वायर करो, 8 8 64, इकाई अंक क्या आ गया? 4 आया, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करो, 6 के 36, इकाई अंक कितना आ गया? 6 आया, इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही कह रहा है वर्गों के निम्नलिखित वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, ये सब का इकाई अंक क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। इस सब का जब वर्ग हम निकाल करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? जो हम बता दिए वही आएगा। 5 का 5 आएगा, 4 का 6 आएगा, 2 का 4 आएगा, 9 का 1 आएगा, 3 का 9 आएगा, 7 का 9 आएगा, 8 का 4 आएगा इकाई अंक, 0 का 0 आएगा, 6 का 6 इकाई अंक आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए और सवाल है। इसी तरह से देखिए 14 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका हम कंडीशन भी आप लोग को बताए थे। लास्ट के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 और विषम संख्या का 0 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए लास्ट अंक क्या है? 2 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट का 7 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट का 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट का 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई अंक विषम संख्या में 0 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट का अंक मतलब इकाई अंक 2 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट का देखिए 3 डिजिट क्या है? 0 है, विषम संख्या 0 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 1 0 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। लिखेंगे, एक हम बता देते हैं, उसी तरह से सब हो जाएगा। बताते हैं जैसा कि है 14 का 1 में है 10, 5, 2, ये है ना। लिखेंगे इसको तो पता है, हमको पता है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम कारण बताना है क्यों नहीं। लिखेंगे 2 वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 हो। क्या हो? 2 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे इकाई का अंक 2 है, 2 है तो 2 है तो वह संख्या 2 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग क्या? कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या होगी? कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई का अंक 2 है तो वैसी संख्या जिसका, ऐसे लिख सकते हो, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। पहला नंबर में ये लिखें। दूसरा नंबर में देखिए क्या है। दूसरा नंबर में देखिए इकाई अंक 7 है, लिखेंगे
एक वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 7 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है या कभी नहीं होगी। जैसे देखिए हम 1 नंबर का लिखे हैं, उसी तरह से आप लोग हर एक सवाल का लिख लीजिए। इकाई का अंक 2 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर जैसे रहेगा इकाई का अंक 7 रहेगा, 3 रहेगा तो लिखेंगे इसका वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 3 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 7 रहेगा तो लिखेंगे इकाई का अंक 7 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 8 रहेगा तो लिखेंगे इकाई का अंक 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे अब विषम संख्या 0 लिखेंगे, इकाई अंक 1 0 है, 1 0 है, इसीलिए वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 3 0 विषम संख्या का 0 है, इसीलिए वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी तरह से लिखना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर जो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आया, फिर से एक बार वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। उससे भी समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।